सबको जय जिनेन्द्र। यह लिंक सुनने वाले भाइयों और बहनों, आज हम मूकमाटी का अध्ययन करने जा रहे हैं। उसके पहले एक दो सूचनाएं मैं देना चाहूँगी, फिर आरंभ करते हैं। पहली बात यह है कि कभी कभी बीच में लाइट चली जाती है, तो हमारे इन्वर्टर से 2 मिनट में लाइट आ जाती है, तब तक आप रुके रहिए, बंद मत करिए। दूसरी सूचना यह है कि आप इस लिंक को जतन भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बाद में समय जब मिले तब देख सकते हैं। और यह लिंक आपको अच्छी लगे तो अपने परिचितों को भेजिए, सुनने पर अभिप्राय व्यक्त करिए, और कुछ गलती हो तो भी बताइए, क्षमा करिए। इस काल में हम मिले फुर्सत के क्षणों का सदुपयोग करें। जिनके पास ग्रंथ है वो खोल कर बैठे, या पीडीएफ है वो पीडीएफ अन्य मोबाइल पर या कंप्यूटर पर लेकर खोले, उसे देखते हुए आप सुने तो आपको अधिक आनंद आएगा। मेरी इतनी ही सूचनाएं थी। चलिए अब हम आरंभ करते हैं। पहले मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज से हम मूकमाटी का आध्यात्मिक आनंद लेने जा रहे हैं, भाव समझने की कोशिश करते हैं। मूकमाटी आचार्य श्री द्वारा रचित एक महाकाव्य है। संसार में अनेकों संत ऋषियों ने, ज्ञानियों ने महाकाव्य रचे हैं, पर इस महाकाव्य की बात ही निराली है। ये कुछ विलक्षण है, इसलिए कि अन्य जितने भी प्रसिद्ध अन्य मतों के, अन्य भाषाओं के महाकाव्य है, उनमें अधिकतर नारकी से लेकर देवों तक के जीवों की ही चर्चा अधिक की है। तिर्यंचों की या पुद्गलों की चर्चा नहीं विशेष आती। और इसमें विलक्षणता ये है कि जीव समूह का तो वर्णन है ही, पर आचार्य श्री ने जीव तत्वों के साथ पुद्गल वस्तुओं में भी प्राण भर दिए हैं, उन्हें भी बोलने पर बाध्य किया है और उनके भावों को समझा है, वह प्रस्तुत किया है। पुद्गल वस्तुओं में भी सत असत, शुभ अशुभ, शुद्ध, ये भाव उनके ही मुख से कहलवाए हैं। वह भी माटी और माटी से बने एक कुंभ के मुख से कहलवाए हैं। आचार्य श्री कभी स्वयं अपने मैं कहता हूँ इस प्रकार की सकर्मक भाषा का उपयोग नहीं करते, दूसरों से कहलवाते हैं। महाकाव्य है ये, इसकी विशेष रूप से विलक्षणता है। और ये सभी जो पुद्गल वस्तुएं हैं, वे आप पाएंगे कि ये संसारी जीवों के ही स्वभावगत विशेषताएं हैं। विविध नमूने हैं मनुष्य स्वभाव के। इसमें उपमा अलंकारों की तो बहुलता है ही, तो इनकी भाषा के सौंदर्य है ही। वे तो शब्द प्रभु है। और पुद्गल वस्तुओं के माध्यम से जो असत अशुभ मिथ्या भावों का वर्णन इसमें आता है, वो उन मिथ्या भावों का त्याग करने की भावना से आता है।
यही विलक्षणता अन्यत्र देखने को भी नहीं मिलती। और पुद्गल अजीवों में जीव की कल्पना करना, आह, कहा ही है, जो न देखे रवि वो देखे कवि। तो हमारे कवि मना आचार्य श्री विद्यासागर जी रचित मूक माटी महाकाव्य का अध्ययन हम आरंभ करते हैं। आचार्य श्री ने पहले इस ग्रंथ में 4 खंड किए हैं। पहले खंड का शीर्षक है संकर नहीं वर्ण लाभ। अब ये संकर क्या है, किस किस में होता है, उससे वर्ण लाभ किसको होता है, ये तो अपने आप खुलता जाएगा, बस आप सुनते जाइए। आरंभ में वह कहते हैं, सीमातीत शून्य में नीलिमा छाई और इधर नीचे नीरी निर्वता छाई। निशा का अवसान हो रहा है, उषा की अवसान हो रही है। भानु की तो निद्रा टूट गई है, परंतु वह अभी लेटा है। जैसे माँ की मार्दव गोद में मुख पर आंचल ले वह बालक शिशु सा करवटे ले रहा है। आह, क्या कल्पना है। यह माटी की यात्रा यहाँ से जो शुरू हो रही है वह संधि काल का समय है। हम इस यात्रा को पढ़ते समय महसूस करेंगे कि यह माटी के साथ साथ हमारे ही जीवन की यात्रा चल रही है। युगों युगों से नदी के किनारे पड़ी माटी, इस माटी को हम शरीरधारी जीव तुच्छ प्राणी समझते हैं। हो सकता है यह पृथ्वी का एक जीव हो, चेतन हो। इस मूक माटी को आचार्य श्री ने मुखर बना दिया है। यह युगों युगों से पड़ी माटी अपने जीवन से ऊब चुकी है। जैसे कि हमारा जीव भी भव भव से जन्म मरण के चक्कर काटते हुए चारों गतियों में घूमते हुए अब ऊब चुका है। माटी अपने भावों को माँ धरती के सामने खोल देती है। धरती उसकी माँ है, माटी उसकी बेटी है। बेटी माँ के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोएगी तो किसके सामने। तो ये जो समय है, मुंह अंधेरे का समय है, रात समाप्त हो चुकी है, पौ फूटने वाली है और सूरज की निद्रा टूट गई है। अब वो माँ प्राची उषा, उसकी मार्दव गोद में माँ का आंचल मुख पर लेकर करवटे बदल रहा है। ऐसे समय माँ के ओठों पर मंद मुस्कान है, उसके सिर का पल्ला ढल गया है और सिर की रंगीन सिंदूरी आभा लिए उस बच्चे सूरज के प्रति उसके चेहरे पर राग उमड़ रहा है, प्यार उमड़ रहा है। अर्थात पौ फटने को है, सुबह होने को है। आकाश की ओर देखिए, आकाश में चांद की चांदनी फीकी पड़ रही है। मानो लज्जा के घूंघट में वह मुंह छिपाकर प्रभाकर से, सूरज के स्पर्श से बचना चाहती है। सूरज के प्रति उसके मन में जो उदित राग भाव है वह कैसा है, वह उसको छिपाने के लिए मजबूर करता है। कोई भी स्त्री पर पुरुष के सामने अपने आप को छिपाना पसंद करती है। तो इस प्रकार वह माटी वह चांदनी अपने आप को प्रभाकर से, उसके स्पर्श से बचाना चाहती है। सूरज के उगते ही यह जो चांदनी है, वह चांदनी जो है वो निकल जाती है, आकाश में दिखाई नहीं देती। अब कमलिनी की क्या स्थिति है तालाब में? सूरज के उगते ही ये डूबते चांद की चांदनी वह देख नहीं सकती। सूरज के उगते ही वह अधखुली कमलिनी जो है वह डूबते चांद की चांदनी को नहीं देख सकती। क्यों देखेगी? वो भी स्त्री पर्याय में है और चांदनी भी स्त्री पर्याय में है। और स्त्रियों को एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव तो होता ही है, उस पर विजय पाना स्त्री पर्याय में संभव नहीं है।
आचार्य जी कभी कभी विनोद नर्म बुद्धि से करते हैं कि स्त्री पर्याय हमेशा एक दूसरे का विरोध करती है। तो यहाँ जो कमलिनी है उसके माध्यम से आचार्य श्री स्त्री जाति का स्वभाव बता रहे हैं। अब ये ताराएं जो है उनको अबला तरला कहा है। अब आकाश में क्या एक तारा होती है? अनेक तारा होती है, कुछ ज्यादा जगमगाती है, कुछ छोटी छोटी होती है। वे सब ताराएं अपने पति चंद्र के पीछे पीछे चली जाती है, क्योंकि एक परपुरुष सूरज उन्हें देख न ले। अब पवन की क्या स्थिति है देखिए। प्रातः का मंद सुगंधित पवन बह रहा है। वह क्या सोच रहा है? वह कह रहा है यह संधि काल है ना, चारों ओर यहां से वहां तक, यहां से वहां तक सुगंध महक उठी है। मेरे लिए तो एक कर्तव्य है ना, ये श्रेयस है। मुझे अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं इस सुगंध को दूर दूर तक पहुंचाऊं। इससे बढ़कर और कौन सा संधि काल हो सकता है? अब संधि काल क्या है? सूरज के उगने का समय और चंद्र के अस्त होने का समय संधि काल है। इस काल में न चंद्र है, न रात्रि है, न सूरज है, न दिन है। अभी तो दिशाएं भी अंधेरे में हैं। दिशाओं से आप क्या समझेंगे? पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर वगैरह। यहां तो गंभीर अर्थ जितना निकालो निकलता रहेगा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं में जो भी देश हैं, उन देशों के लोग अभी अंधेरे में हैं। उनके नाक तक इस रहस्य की गंध वार्ता भी नहीं पहुंच सकती। पवन कितना भी जोर से तेज भागे और उस गंध को ले जाए जो सुबह सुबह निकलती है, ठंडी हवा, क्योंकि ये पश्चिम देशों के मन में ऐसी दुर्गंध भरी है कि पौर्वात्य आध्यात्मिक सुगंध की महक उनके नाक तक पहुंच ही नहीं पाती। आचार्य श्री इस प्रातः काल के सुंदर वर्णन में सूचित करते हैं, इस संधि काल के वर्णन में ये सूचित हो रहा है कि पाश्चात्य भोगवादी संस्कृति तक ये आध्यात्मवादी दृष्टि पहुंचना कुछ कठिन सा प्रतीत होता है। परंतु आचार्य श्री आशावादी है। कभी मैंने कहा, मैं कहता हूं, ऐसी सकर्मक वाक्य रचना का प्रयोग नहीं करते, दूसरों के मुंह से कहलवाते हैं। वे सरिता के मुख से क्या कहना चाहते हैं देखिए। अब सरिता की बारी है। सामने सरिता सरपट बह रही है, अपने गंतव्य का, अपने उद्दिष्ट का, अपार सागर की ओर वह इस प्रकार की वार्ताएं सुन नहीं सकती, क्योंकि जो पथिक दृढ़ता से सतपथ की ओर निकल पड़ता है ना, वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। तो सरिता भी सतपथ की ओर निकल पड़ी है, सागर की ओर निकल पड़ी है। वह एक पथिक के समान पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। इधर से उधर जो चल रहा है उसके साथ वह न तन से जुड़ती है न मन से जुड़ती है। नदी साधक के उस दृढ़ व्यक्तित्व का प्रतीक है जो किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, बस अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहता है। अब यहां से आरंभ होती है मूक माटी की कहानी। मूक माटी की कहानी। यह जो नदी है, सरिता तट की यह संकोचशीला लाजवंती माटी, काय झालं दिसत नाहीये, संकोचशीला लाजवंती माटी ये धरती पुत्री है ना। वैसे देखा जाए तो माटी एक पृथ्वी का एक जीव भी है। माँ धरती के सामने यह माटी, नदी तट की माटी, सरिता तट की माटी, संकोचशीला लाजवंती माटी अपने हृदय का दर्द खोलती है। क्या व्यथा है उसकी देखिए। वो कहती है अपनी माँ को, धरती माँ को, माँ मैं स्वयं पतिता हूँ, औरों ने भी मुझे पतिता बना दिया है।
उन अधम पापियों ने मुझे पांवों तले रौंदा है, कुचला है। मैं दलिता हूं, मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है, बस दुख ही दुख है। मैं सबकी ओर से तिरस्कृत हूं, सबने मुझे छोड़ दिया है। मेरी पीड़ा किसी ने नहीं जानी, मैं किससे कहती माँ? मेरा कोई कर्म नहीं है, न कोई पराक्रम मैं कर सकती हूं। मेरा भाग्य ही विपरीत है। कितनी यातनाएं, कितनी पीड़ाएं, कितनी वेदनाएं, और आगे कब तक चलेगी पता नहीं। इसका कोई अंत भी आएगा या नहीं। मैं तो एक एक श्वास में इस आर्तता में, इस दुख में घुली जा रही हूं, और एक एक घूंट दुख के अपनी नाक बंद करके पीती जा रही हूं। और यह भी चाहती हूं कि मेरी व्यथा से और कोई दुखी न हो, इसीलिए भी नहीं सुनाती किसी को। मैं अपने मुंह पर घूंघट ओढ़ लेती हूँ, घुटन छिपाती, आंसुओं के घूंट पीती जा रही हूँ, बस केवल कहने को जीती जा रही हूँ। ये है माटी की व्यथा। अब ये व्यथा कैसी लगती है और थोड़ा आगे चल के देखेंगे। आगे ये दर्द की मारी माटी माँ से पूछती है, धरती माँ से पूछती है, इस पर्याय का अंत कब होगा माँ? इस शरीर से छुटकारा कब मिलेगा माँ? बता दो ना माँ मुझे। मेरा जीवन कभी उन्नत होगा भी या नहीं? अगणित गुण पाकर क्या मैं कभी विनम्र होंगी या नहीं? कुछ तो उपाय बताओ माँ। मेरे सारे अपाय, मेरे सारे दुख दर्द हरो माँ। और विलंब मत करो, मुझे मार्ग दिखाओ, उस पर चलने की शक्ति दो, पद दो। उस मार्ग पर चलते हुए रास्ते में कुछ आवश्यक पाथेय दो, भोजन दो, नाश्ता दो, कुछ भी दो माँ। कुछ आवश्यक पाथेय मिलने से मैं चलती रहूंगी, चलती रहूंगी। यह उस दलित, पतित, रौंदी गई, कुचली गई माटी का चित्रण कितना सुंदर है। पढ़ते समय ऐसा लगता है किसी नवविवाहित कन्या के ससुराल में होने वाले कष्टों की पीड़ा है। व्यथा का आर्त स्वर सा चित्र उभर रहा है। यह तो उपचरित है, परंतु क्या हमारा जीव भी इस माटी के समान भवों में दुख मरण के दुखों से पीड़ित होकर भ्रमण नहीं करता रहा है? क्या वह अपनी व्यथा माँ भगवती जिनवाणी उसके चरणों में कहता सा चित्र साफ साफ उभर कर नहीं आ रहा है? माँ माटी के अलावा, माँ माटी को जैसा धरती के अलावा कोई और आश्रय नहीं है, वैसा हमें भी माँ जिनवाणी के अलावा इस जीव को कौन पद दे सकता है, कौन पथ दे सकता है, कौन पाथेय दे सकता है? अब कुछ क्षणों के लिए मौन छा जाता है। माँ बेटी दोनों अनिमेष नेत्र से एक दूसरे को देखती रहती है। अपनी दृष्टि एकमेक में लगाते हुए एक दूसरी के हृदय की गहराई में जाकर पहुंचती है, उनके भावों को समझती है। मानो दृष्टि के माध्यम से माँ बेटी दोनों एक दूसरे के अंतरतल तक समा जाती है। माँ ने पहचान लिया, फिर माँ धरती ने इस मौन का भंग किया। कैसी है माँ धरती? उस माँ की आंखें सरल है। बेटी का दुख जानकर वो आंखें और भी तरल हो आई है, उसमें आंसू आ गए। उन आंखों में माँ के हृदय की चेतना का भावों का दर्शन हो जाता है। उस धरती माँ के विशाल भाल पर महान गंभीरता फैली है बेटी का दुख देखकर। उसके दोनों गालों पर गुलाबी रंग की आभा आनंद के संवर्धन से फैली है, और आंखों से आंसुओं की वर्षा भी हो रही है। कितने मजे की बात है। माँ माटी के गालों पर आनंद का संवर्धन भी है, उसकी आभा भी है गुलाबी, और आंखों से आंसुओं की वर्षा भी हो रही है। क्या बात है।
माँ बेटी के विरह से आई रिक्तता का, अलगाव का भाव भी अब धीरे धीरे कम हो गया है। ऐसा क्यों हुआ कि आंसू भी बह रहे हैं और गालों पर गुलाबी रंग की आभा भी आनंद के संवर्धन से फैल रही है। माँ बेटी के विरह से आई रिक्तता का, अलगाव का भाव धीरे धीरे कम हो गया है। बेटी ससुराल से आ गई, माँ को मिलकर, गले मिलकर उसके दुख हल्के हो जाते हैं और माँ बेटी के आत्मीय भाव उमड़ आते हैं। मिलने से आनंद भी होता है, खुशी भी होती है, पर दुख जानकर दर्द भी उभर आता है। यह धृति धारिणी, धैर्यवान, क्षमाशील, ज्ञान संयम के संस्कार वाली माँ धरती बेटी माटी के सम्मुख भीगो भावों से कुछ कहने को तत्पर होती है। माँ बेटी का यह मिलन, बेटी की वेदनाएं, माँ के भीगे भाव, कैसा सुंदर चित्रण है यह। भावों की अभिव्यक्ति की एक एक रेखा को कुशल चित्रकार ने जैसे चित्रित किया हुआ ऐसा लग रहा है। अब आरंभ होता है माँ धरती का बेटी के प्रति संबोधन। यह संबोधन जो आ रहा है, यह इस महाकाव्य का हार्द है, गर्भ है, मर्म है। इसे बार बार पढ़ना, इसे समझना, इन भावों की अविस्मरणीय आनंद की अनुभूति को महसूस करना। माँ धरती कहती है, बड़ी सुंदर भावाभिव्यक्ति है माँ धरती की। माँ कहती है, सत्ता शाश्वत होती है बेटा। प्रत्येक सत्ता में उत्थान पतन की अनगिनत संभावनाएं होती है। खसखस के दाने जैसा वह वटवृक्ष का बीज बहुत छोटा होता है, परंतु अगर वह समुचित क्षेत्र में बोया गया, खाद मिले, पानी मिले, हवा मिले, तो जल्दी ही वह अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। यही इसकी महत्ता है। प्रत्येक सत्ता शाश्वत होती है, परंतु उनकी शाश्वतता मात्र भासवान होती है, दिखाई नहीं देती। तुम्हें इस रहस्य को समझना होगा बेटी, तुम्हें इस रहस्य को समझना होगा। आस्था श्रद्धान की नाक से सर्वप्रथम इसके स्वाद का, अनुभूति का श्रद्धान करना होगा। यह माटी ने, धरती माँ ने माटी को बताया है कि सत्ता शाश्वत होती है। प्रत्येक उत्थान पतन में अनगिनत संभावना है। जरा से खसखस के दाने जैसा वह वटवृक्ष बीज बहुत बड़ा वृक्ष बन सकता है, बशर्ते कि समुचित क्षेत्र में बोया गया, खाद मिले, पानी मिले, हवा मिले, तो विशाल वृक्ष बन जाता है। इस महत्ता को पहचानो, इस सत्ता के शाश्वतता को पहचानो। वह दिखती नहीं है, हाथ में नहीं ली जा सकती, मात्र भासवान होती है। उसका अनुभव करना होता है, वो दिखाई भी नहीं देती। इस रहस्य को समझना होगा। कैसे समझना होगा? उसके लिए साधन क्या है? आस्था, श्रद्धान। इसकी नाक से सर्वप्रथम इसके स्वाद का, अनुभूति का श्रद्धान करना होगा। अब ये विषय जानने में तो बहुत आसान लगता है, आचार्य ऋषि इसको और भी आसान बना देते हैं। इस प्रकार समझाया कि देखो, और दूसरा उदाहरण देते हैं। कहते हैं, बादलों से झरती स्वच्छ उजली जलधारा जमीन पर गिरती है जब, तो दिल में मिल गई तो मैली हो गई, दलदल में बदल गई, कीचड़ बन गई। वह मीठी जलधारा अगर नीम की जड़ों में गिरती है तो कटुता में बदल जाती है, नीम वृक्ष। सागर में गिरती है तो लवणाकार कहलाती है, खारी हो जाती है। सर्प के मुख में जा गिरी तो विष बन जाती है। और सागरी सीप में स्वाति नक्षत्र के काल में गिरी तो झिलमिलाता हुआ मोती बन जाती है बेटा।
विभिन्न रूप धारण करने वाली यही एक जलीय सत्ता है। और इस सत्ता को जैसी संगति मिलती है वैसी उसकी मति हो जाती है, वैसी ही भविष्य में भी गति मिल जाती है। युगों युगों से, भव भव से यही क्रम चलता आया है। कितनी गहराई है इस संबोधन में। मूल में हम थोड़ा बहुत अध्यात्म जानने वाले समझते हैं, अध्यात्म को इस प्रकार लेते हैं कि इस आकाश के गर्भ में 6 शाश्वत द्रव्य सत्ता के रूप में है। जीव चेतन है, बाकी सब अचेतन है। काल को छोड़कर 5 सत्ताएं अस्तिकाय है, और बाकी काल को तो कोई अस्तिकाय कहा नहीं जाता। पंचास्तिकाय में काल का समावेश नहीं है। जीव के अनगिनत प्रकार शरीर अपने अपने कर्म फल के अनुसार वह शरीर धारण करता है। फिर भी वह हर शरीर में अपने चेतनत्व को नहीं छोड़ता। चैतन्य ही उसका प्राण है। शरीर में जो प्राण हम समझते हैं वो 10 प्राण अलग है। ये जीव तो चैतन्य प्राणों पर जीता है और शरीर अन्य 10 प्राणों पर जीता है। इसलिए यह चेतन चैतन्य और इस चैतन्य पर, चैतन्य प्राण पर जीने वाला हमारा शुद्धात्मा, हमारा आत्मा शाश्वत है, अमर है। उसकी सत्ता शाश्वत है, वह अमर है। किसी भी रूप में, किसी भी शरीर में वह जन्म ले लेता है। यह निश्चित रूप से सिद्ध किया कि तूने अपने प्रभु को गुरुतम माना है। यह तो तेरी बहुत दूर दृष्टि है बेटा। तुम में एक पवन संतान का बिंब झलक रहा है। अपने प्रभु को गुरुतम माना है, महान माना है। अपने भगवान को तूने सबसे महान माना है। और ये दूरदृष्टि तुम में एक पावन सत्ता का बिंब झलका रही है। इससे यह दिखाई देता है कि आगे चलकर तुम अपने इस रहस्य को समझकर अपना मार्ग बिल्कुल अच्छी तरह से अपने मार्ग पर चल सकोगे। इसके आगे आचार्य ऋषि ने धरती माँ के मुख से एक बहुत महान सत्य कहलवाया है। वह महान सत्य यह है, असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा। वाह क्या बात है। असत्य को सही अर्थ में पहचानना यही सत्य का अवधान है। अवधान है, उसको समझना है, उसका ध्यान करना है, उस पर ध्यान देना है, उसका लक्ष्य है। सत्य कैसे पहचाना जाए? असत्य को पहचान कर ही सत्य की पहचान होती है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उसी प्रकार इस सत्य के 2 पहलू, एक सत्य एक असत्य। असत्य को पहचान कर निकाल कर फेंको, तभी सत्य का अवधान। जब अपने मार्ग पर बढ़ना चाहता है, अपनी साधना को आरंभ से ही वह इस मार्ग के सोपानों का स्वीकार सतरूप में करता है, तो उसकी साधना सफल होती है। असत के आश्रय से साधक की साधना कभी सफल नहीं होती। तो सत्य को जानने के पहले असत की पहचान होना बहुत जरूरी होता है। या यूं भी कहे कि असत की पहचान बिना सत की पहचान नहीं होती। इस जीव को साधक बनने के लिए मार्ग पर चल पड़ने के पहले, सत का निर्णय करने से पहले असत क्या है उसका निर्णय कर लेना चाहिए, उसको जान लेना चाहिए। इससे क्या होगा? असत अपने काम की चीज नहीं है, उसको निकाल कर फेंकना चाहिए, तब सत्य के मार्ग पर मैं चल सकूंगा, यह निर्धारण उसके मन में हो जाता है। इससे पतन के पाताल की गहराई उसके अनुभव में आ जाती है और उत्थान की ऊंचाई के प्रति आराधना का भाव उमड़ता है।
जैसे हम भगवान की आरती करते हैं तो आरती करने का अर्थ क्या है? उनके ज्ञान प्रकाश में चारों तरफ से रत होने का भाव मरता है। आरती, चारों तरफ से रत होना। बड़ी सुंदर सरल रीति से धरती माँ बेटी को साधना के एक एक सोपान, आस्था का सत्स्वरूप पर आश्रय, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। इस प्रथम सीढ़ी का परिचय तो धरती माँ ने माटी पुत्री को करा दिया। पर क्या इतना ही पर्याप्त है? आगे भी बहुत कुछ क्रमवर्ती पादान है। माँ कहती, बेटी आस्था के विषय को आत्मसात करना हो तो उसे अनुभूत करना ही साधना के साचे में स्वयं को सहर्ष होकर डालना पड़ता है। आस्था के विषय को आत्मसात करना हो तो उसे अनुभूत करना ही साधना के साचे में स्वयं सहर्ष होकर ढालना। एक ही वाक्य है। आचार्य ऋषि के इस वाक्य रचना में सहर्ष शब्द बड़ा मार्मिक है। कष्टों का सामना करने में तो साधना में साधक को जो अभ्यास करना पड़ता है उसे वह सहर्ष आनंद, सच्चा साधु बनने की चाह में भूख प्यास, नंगे बदन से विहार, शीत, कितना कुछ सहन करना पड़ता है। इन कष्टों का सामना करने की ठान ले तो उसे कोई कष्ट प्रतीत नहीं होते। से दर्द होता है, न साधना से गिरने का भय। नष्ट हो जाता है भय, दर्द भी नष्ट हो जाता है। यही भाव आचार्य श्री पुनः मां धरती के मुख से अनेक उदाहरणों के द्वारा समझाते हैं। एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण देते हैं, सामान्य से सामान्य आदमी भी उसे समझ सके। कहते हैं, पर्वत की तलहटी से उत्तुंग शिखर का दर्शन तो होता है, परंतु वहां तक पहुंचना है तो कदम दर कदम चलना पड़ता है, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। उसके बिना शिखर का स्पर्श नहीं हो सकता। हम शिखर जी की यात्रा में जाते हैं, कितना चढ़ना पड़ता है, कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, तब जाकर अंतिम सीढ़ी पर भगवान के दर्शन होते हैं। यहां भी चरण शब्द का जो प्रयोग है ना, जरा उसके भी तल तक जाइए। ये शब्द चरण शब्द और इस शब्द का प्रयोग कदमों के चलने से तो उपचरित अर्थ में लीजिए, और साधक की दृष्टि से आध्यात्मिकता के अर्थ में अगर साधना उसको सफल बनानी है तो ये चरण शब्द आचरण की ओर निर्देश करता है। और भी आगे कुछ उदाहरण देते हुए कहते हैं एक एक वाक्य कहावत बन जाता है बिल्कुल। कहते हैं, आस्था के बिना रास्ता नहीं, आस्था के बिना रास्ता नहीं। वाह, यह बात तो मूलभूत ही है। मूल के बिना चूल, शिखर, चोटी, चूल माने शिखर, चोटी। मूल के बिना शिखर चोटी नहीं मिलती, चूल नहीं मिलती। उपचार से वृक्ष के मूल की, वृक्ष की जो जड़ें हैं, मूल, बिना वृक्ष की ऊंचाई संभव नहीं है। अगर जड़ें हैं तो वृक्ष ऊंचा है। जितनी जड़ें गहराई में जाती है जमीन में, उतनी वृक्ष की ऊंचाई बढ़ती है। ऊंची शाखाएं जिस पर फूल खिलते हैं, फल फलते हैं, मूल जड़ों में कभी फूल नहीं खिलते, फल भी नहीं फलते। वे तो शिखर की, चूल की ऊंचाई पर ही खिलते फलते हैं। अतः चूल पर, शिखर पर चढ़ने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना ही मोक्ष मार्ग के महल तक पहुंचना है। आगे धोखे का इशारा भी माँ बेटी को देती है, सावध करती है। इस साधना को खेल मत समझना बेटा,
इस साधना को खेल मत समझना, यह कोई खेल की बात नहीं है, सुदीर्घ काल तक के परिश्रम का फल है। आस्था भले ही स्थायी हो, दृढ़तरा क्यों न हो, परंतु प्राथमिक दशा में तो साधना के मार्ग में स्खलन की, गिरने की संभावना पूरी बनी रहती है। इसका उदाहरण देते हुए बताया जा रहा है, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, काई लगे पत्थर पर तो पैर फिसलता ही है। काई लगा पत्थर, जिस पर पत्थर उस पर पैर रखे तो वो फिसल जाता है। केवल प्राथमिक दशा में ही नहीं, निरंतर अभ्यास के बाद भी स्खलन संभव है। हम साधना में लगा कर देखिए, इसको मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। इस उदाहरण को देकर स्पष्ट किया है। कितना भी, एक उदाहरण और बहुत सुंदर उदाहरण है। कितना भी कुशल पाक शास्त्री है, जो वर्षों से रोटी बनाता है, खाता है, तथापि उसकी पहली रोटी करड़ी क्यों बनती है? इसलिए सुनो बेटा, साधना के पथ पर चलते हुए कभी आलस्य मत करना, कभी आसान मत समझना, और कभी आयासों से, परिश्रम से मत डरना। कभी थोड़ी सी प्रतिकूलता भी आ सकती है। हो सकता है कि जिसकी समता आकाश को चूमती थी, उसे विषमता की नागिन भी सूंघ सकती है। इस स्थिति में वह राही, वह साधक गुमराह भी हो सकता है। तब उसके मुंह से गम की आह निकलती है। कितने शब्द देखिए, समता आकाश को चूमती थी। पहले तो बहुत लगता था, ऐसा बनूंगा, वैसा बनूंगा, मोक्ष मार्ग पर चलूंगा। पर अगर विषमता की नागिन उसे सूंघ ले तो उसकी राह में वह गुमराह हो जाता है। तब उसके मुंह से गम की आह निकलती है, दर्द निकलता है, दुख होता है उसे। तब उसके बुद्धि ज्ञान ग्रहण करने की चिड़िया फुर क्यों न उड़ जाएगी? उसका ज्ञान फुर उड़ जाता है। बोधि की चिड़िया एक जगह टिककर नहीं बैठती, एक क्षण भर बैठती है, फिर से उड़ जाती है। वैसा हमारा ज्ञान भी बड़ा चंचल है, यह मन बड़ा चंचल है। मन के आधार से, भाव मन से ये ज्ञान चिड़िया जैसा फुर उड़ जाता है। अगर विषमता की नागिन उसे डस ले तो वह राही गुमराह हो जाता है, वह साधक गुमराह हो जाता है। दर्द तो होता है उसे, बुरा तो लगता है कि अरे गलती हो गई, मैं राह से भटक गया। तो उसकी जितना भी ज्ञान ग्रहण किया था ना उसने गुरु से, उस बोधि की चिड़िया फुर उड़ जाती है। और भी एक सुंदर उदाहरण है, देखिए, बड़े सुंदर सुंदर, अपने निजी जीवन से संबंधित। जैसे कोई बुढ़िया क्रोध करती है, गुड़गुड़ाती रहती है, तो वैसे वह साधक भी गुड़गुड़ाता रहता है, चिड़चिड़ करता रहता है, क्रोधी बुढ़िया के समान। तो साधना से स्खलित इस जीवन में अनर्थ के सिवा और क्या घटने वाला है? और आचार्य ऋषि के पास इसके उपाय भी है। वो धरती माँ के मुख से कहलवाते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिकार की पारणा छोड़नी होगी बेटा, अतिचार की धारणा तोड़नी होगी बेटा, नहीं तो कालांतर में ये दोनों आस्था की आराधना में विराधना ही सिद्ध होंगी। सावध कराया है बेटी को माँ ने और साधक को गुरु ने। प्रतिकार की पारणा छोड़नी होगी। प्रतिकार करने की जो वृत्ति है वो छोड़नी होगी, हर बात का प्रतिकार नहीं करते। और अतिचार की धारणा भी तोड़नी होगी, नियम बाह्य वर्तन नहीं करना होगा बेटा, नहीं तो कालांतर से क्या होगा कि जो मोक्ष मार्ग आराधना
एक साधक के रूप में जिसने स्वीकार की हो, वो आराधना विराधना में बदल जाएगी, विराधना सिद्ध होगी। अर्थात आराधना गलत हो जाएगी, मिथ्यात्व में चली जाएगी। वो साधक कभी अपनी आराधना को पूर्ण नहीं कर सकता। यह जो देशना दी है आचार्य श्री ने, कैसे सुंदर सुंदर शब्द है, देखिए। समता विषमता, राही गुमराह, चिड़िया गुड़िया, पारणा धारणा, आराधना विराधना, ऐसे शब्दों के जोड़ कितना सार्थ अर्थबोध के साथ आचार्य श्री की शब्द शक्ति का परिचय देते हैं। आगे और भी एक बात कहते हुए पुरुषार्थ की बात भी निकाल कर लाती है। कहते हैं, किसी कार्य को संपन्न करते हुए अनुकूल समय की प्रतीक्षा करना सही पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ की परिभाषा देखिए, सही पुरुषार्थ। अगर हमें गंतव्य स्थान तक पहुंचना है, किसी साधक को पहुंचना है, तो समय आने पर पुरुषार्थ करेंगे। अभी तो क्या है, बुढ़ापे का कार्य है ये, अभी तो पैसे कमाने के दिन है, धंधा करने के दिन है, परिवार को पालने पोसने के दिन है। बुढ़ापा आएगा, जब फुर्सत मिलेगी तो देखेंगे, धर्म कर लेंगे तब। ये अनुकूलता की प्रतीक्षा करना भी राग का भाव है। इसके परिणाम से साधना के प्रयासों में गति में शिथिलता आ जाती है। प्रत्युत उल्टे प्रतिकूलता का प्रतिकार करना भी द्वेष का आमंत्रण देने वाला बनता है, और इससे मति में बुद्धि में कलिलता आ जाती है। तो इस उपदेश में आचार्य श्री कहते हैं कि मति में कलिलता आ जाती है, कषाय से मति भर जाती है। कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग है देखिए, अनुकूलता, प्रतिकूलता, शिथिलता, कलिलता, कितने सार्थक, कितने मनमोहक शब्द है ये। साधना के पथ पर निकलने वाले साधक को इन सभी भावों से बचना चाहिए। और भी आगे खतरे के स्थान है, उसका भी परिचय जारी है। कहा है, अभी अभी गति या प्रगति के अभाव में आशा के पद भी ठंडे पड़ जाते हैं। गति भी चाहिए, अगर गति नहीं होगी तो प्रगति का अभाव हो जाएगा। और जो आशा कर रहे हैं ना आप साधक मोक्ष मार्ग पर चल निकलने का, तो आशा के पद भी ठंडे पड़ जाएंगे। धृति, धैर्य, साहस, उत्साह भी आहे भरने लगते हैं। मन उदास हो जाता है, मन उदास हो जाता है। यह स्थिति उन आस्थावान पुरुषों के लिए नहीं होती, उनके लिए तो यह शाप नहीं वरदान सिद्ध होता है। प्रतिकूलता, उत्साह, साहस, धृति अर्थात धैर्य, ये सब उनके लिए तो वरदान सिद्ध होते हैं, क्योंकि इन प्रतिकूलताओं का सामना करने की क्षमता मुझ में है। यह शक्ति उनको अंदर से प्राप्त होती है, क्योंकि वे ऐसी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते जो उनके मार्ग में अड़ंगे खड़े करता है। वे निरंतर अपने यम नियमों का पालन करने में उद्यमी रहते हैं। हाँ, शिथिलता किसको होती है? उन्हीं पुरुषों में होती है जो अनुकूल काल की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इस देशना में भी यमी, दमी, हरदम, उद्यमी, इन शब्दों की रचना को देखिए कि ये भाव की शोभा कितनी बढ़ा रहे हैं। इसके लिए भी मनुष्य के सामान्य जीवन में घटने वाले उदाहरण देकर आचार्य श्री और भी स्पष्ट करते हैं। कहते हैं, जैसे मीठे दही से ही नहीं, खट्टे दही से भी मक्खन निकल आता है, पर अगर समुचित मंथन किया जाए तो। दही मिठाई होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं, खट्टा हो तो भी मक्खन निकल आता है, पर मंथन समुचित होना चाहिए। साधना के पथ पर अगर मंथन समुचित हो
पुरुषार्थ का, साहस का, धैर्य का, प्रतिकूलताओं का, और उसमें से मक्खन का निकाल लें तो प्रतिकूल परिस्थिति में खट्टे दही से भी वो अपना मक्खन निकाल ले सकते हैं। इन सारी बातों का सार यही निकलता है कि संघर्षमय जीवन का अंत नियम से आनंदमय ही मिलता है। इसलिए धरती माता बेटी को बार बार स्मृति दिलाती है कि सती संतों की आज्ञा पालने में ही पूत का लक्षण पालने में यह सुक्ति चरितार्थ होती है। बेटा पुनः पढ़ती हूं, पूत का लक्षण पालने में यह सुक्ति चरितार्थ कब होती है? सती संतों की आज्ञा पालने में ही यह सुक्ति चरितार्थ होती है। अब एक तो सती संतों की आज्ञा का पालन करना पालना है, गुरुओं की आज्ञा का पालन करना पालना है। और दूसरा शब्द पालना जो है वो बच्चे का झूलना जो होता है, झूला है ना, झूले में सोने वाले बच्चे पालने में सोते हैं तो उसके पांव पालने में दिखने लग जाते हैं, पांव की रेखाएं कि वो आगे चलकर कैसा बड़ा आदमी होने वाला है। तो साधना के मार्ग में भी वह कितना आज्ञाकारी होगा, जितना आज्ञाकारी होगा, गुरु संतों की आज्ञा मानेगा तो साधना में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। क्योंकि आरंभ में आस्था पर आस्था रखने से, शाश्वत सत्यों पर आस्था रखने से उसके पांव पालने में ही दिखने लग जाते हैं कि ये आखिरी तक जाएगा या नहीं। और अगर उसके पालने में पांव गंदे दिखे, ऐसे दिखे कि ये कुछ पूरा पड़ने वाला नहीं है, तो कोई बुद्धिमान गुरु उसको दीक्षा ही नहीं देता। अब धरती माँ बेटी को संबोधन कर मौन हो जाती है। धरती माँ के इस संबोधन के साधना के मार्ग की तैयारी, आने वाली बाधाएं, उन पर विजय पाने के उपाय आदि विषय का कोई कोना अछूता इसमें नहीं रहता है। चलो अगले ठीक है, 15 मिनट हो रहे हैं। हाँ बस कंटिन्यू चलो ठीक। माटी का मन भर आया है, वह भीगे भाव से कहती है, माँ आपके इस संबोधन से मैं अभिभूत हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे साधना के मार्ग का बोध हो गया है। अब मेरा मन हल्का सा हुआ है, कुछ बोध मेरे मन में झलक सा गया है, अनुभूत हुआ है। कैसी अनुभूति है यह? बाहरी दृष्टि से, वो बाहरी सृष्टि से अछूता सा कुछ, भीतरी जगत को छूता हुआ सा कुछ, ऐसा उस माटी को लगता है। बाहरी दृष्टि से अछूता और भीतरी सृष्टि को, जगत को छूता सा ऐसा कुछ लगता है। यह संबोधन माटी के लिए अपूर्व है, जो कभी पहले नहीं सुना था। ऐसा मार्मिक कथन है ये। मां प्रकृति, प्रवृत्ति या सृष्टि और पुरुष, इनके विकृति व कलुष से, उपाय कषाय से, या इनके कषाय का संकलन मिलन होता है तो अंतरात्मा में तीसरी वस्तु कार्मण शरीर की रचना हो जाती है। थोड़ा सा आध्यात्मिक विषय है जो इस धारा के नीचे नीचे बह रहा है, उसको भी समझ लेना जरूरी है कि प्रकृति यानी सृष्टि भी, प्रवृत्ति भी, पुरुष की प्रवृत्ति, आत्मा की प्रवृत्ति, जीव की प्रवृत्ति, आत्मा के भावों का परिणमन, ये प्रकृति। इनसे विकृति व कलुष, कषाय, इनका अगर संकुलन हो जाए, मिलन हो जाए, वे एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, आत्मा का भाव परिणमन, आत्मा की प्रवृत्ति स्व को छोड़कर कषाय के साथ मिलन कर ले, मिल जाए, जुड़ जाए,
तो अंतरात्मा में एक तीसरी वस्तु का निर्माण हो जाता है, रचना हो जाती है। अंतरात्मा में तो खैर आत्म प्रदेशों में कहिए तीसरी वस्तु का निर्माण हो जाता है, रचना हो जाती है, वह है कार्बन शरीर। ये अत्यंत सूक्ष्म होती है, किसी दूरदर्शक यंत्र से भी दिखाई नहीं देती। पर हाँ, आचार्य श्री कहते हैं, ज्ञाता दृष्टा सम्यक दृष्टि जीव, उसे अगर समीचीन दृष्टि से, यथार्थ दृष्टि से, पूर्ण शुद्ध दृष्टि से देख पाता है तो यह उसी कर्म शरीर के फल की जो संभावनाएं हैं उसे देख सकता है। अब कितनी सूक्ष्म होती है कार्बन शरीर की रचना, किसी दूरदर्शक यंत्र से दिखाई नहीं देती, पर ज्ञाता दृष्टा जीव, सम्यक दृष्टि जीव अगर यथार्थ दृष्टि से उसे देख पाता है तो उसे वह दिख जाती है। कैसे होता है यह संकलन? आत्मा के शुभ शुद्ध भाव परिणमों का कषाय के साथ अगर संकलन होता है तो कैसे होता है? अब उदाहरण बताती हूं, मैं अपनी तरफ से बताती हूं कि जैसे स्त्री और पुरुष के मिलन से स्त्री के गर्भ में शरीर का निर्माण होता है, यह उसी कर्म शरीर के फल की व्यथा है माँ, जो मैंने अज्ञानवश आज तक झेली है। मेरे को ज्ञान नहीं था। कर्मों का संश्लेषण, जुड़कर एक रूप होना, संश्लेषण, ज्ञाता दृष्टा अंतरात्मा की हुई बोधि से स्वपर कारण का बोध कर लेता है। भेद विज्ञान से, स्वपर का भेद विज्ञान से कर लेता है। मैं स्व हूं, ये पर है, ये जो बोध है यह भेद विज्ञान से होता है और अपनी प्रज्ञा छैनी से, अपनी बुद्धि की, ज्ञान की छैनी से वह कर्मों का विश्लेषण कर देता है और कर्म को छिन्न भिन्न हो जाता कर देता है कि ये मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूं। ये दोनों क्रियाएं कौन सी दोनों क्रियाएं? पहली क्रिया तो कलुषता का आत्मा के शुभ शुद्ध भावों से संकलित हो जाना, संश्लेषण हो जाना, जुड़कर एक रूप हो जाना। और दूसरी क्रिया है ज्ञाता दृष्टा अंतरात्मा को जब समीचीन ज्ञान हो जाता है, वेद विज्ञान से वह स्वपर को पहचान लेता है, तब वह उन कर्मों का विश्लेषण कर सकता है। उन्हें छिन्न भिन्न करने के मार्ग उसे मिल जाते हैं और वह ये कर लेता है, ये मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं है, मैं अकेला हूं, एक हूं। ये दोनों क्रियाएं आत्मा की ही समता विषमता का परिणाम है। ये आत्मा की ममता बाह्य क्रियाओं से जुड़ जाती है और स्व से उसकी समता छूट जाती है। मां पर में ममता के परिणाम के कारण यह जीव शरीर से लेकर अन्य वस्तुओं को मैं मेरा मानता है, परंतु केवल मेरा निज ध्रुव शुद्धात्मा ही मेरा है, वही मैं हूं। ये समता का परिणाम है। ममत्व, पर से ममत्व, पर में ममता, ये विकृति है, विभाव है। और समता क्या है? निजात्मा के प्रति स्वीकृति है, वही स्वभाव है। यह ममता समता जीव के भाव परिणमन पर आधारित है। यही तो तुमने समझाया ना माँ। यह धार्मिक कथन है, मार्मिक तो है ही, यह धार्मिक कथन है। आत्मा के धर्म की बात है। आत्मा वस्तु है और वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है। वस्तु स्वभाव धर्म, आत्मा भी एक वस्तु है, उसके धर्म की यह बात है। यह आत्मा के चैतन्य स्वरूप की सृजनशीलता है। इसका ज्ञान भान किसे है माँ? आज कोई नहीं ध्यान देता।
ये उसका दर्द है। इसका ज्ञान भान किसे है? जिनकी सृष्टि निरंतर विभावों के ममत्व में रहती है, वे स्वभाव को जान नहीं पाते। पर के ममत्व में रहती है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, घर परिवार, धन दौलत, व्यापार धंधा, सामान, सभी परिग्रह मेरा। वे स्वभाव को जान नहीं पाते, वे मिथ्या दृष्टि होते हैं। समता भाव से, सम्यक भाव से जानना देखना ही सम्यक दृष्टि होता है। यह ज्ञान और दर्शन के उपयोग से प्राप्त चेतना की सृजनशीलता है। प्राप्त चेतना ज्ञान दर्शन के उपयोग से यह निर्माण करती है, यह उसकी सृजनशीलता है। प्रति समय उत्पादव्यय होने वाली पर्याय की यह चेतना द्रवणशीलता है। इसका ज्ञान भान विवेक मिथ्या दृष्टि जीवों को नहीं होता, इसकी चर्चा में कोई रुचि नहीं करता। इसे मति के माध्यम से, इंद्रियों के आश्रय से कोई भी इसमें ज्ञान में ध्यान में नहीं लेता, और इसकी चर्चा के लिए किसके पास समय भी नहीं है। ऐसे पर के ममत्व में रहने वाले जीवों का जीवन केवल शरीर सुख के लिए ही, चार्मिक, क्या शब्द है, चार्मिक, चर्म शरीर के लिए ही उनको सुख मानकर उसके पीछे पीछे भागता रहता है। तो ये धार्मिक कथन है, मार्मिक कथन है, चार्मिक कथन से आपको छुड़ाने वाला कथन है। बड़ा सुंदर अर्थपूर्ण शब्दों का यहाँ मिला आपको करवाते हैं आचार्य श्री। एक विचार और थोड़ा सा देखिए। चेतना की द्रवणशीलता, बड़ा सुंदर शब्द है, द्रवणशीलता। हमारा आत्मा भी 6 द्रव्यों में से एक है, जीव द्रव्य। वह द्रवता है प्रति समय। कैसा द्रवता है? इसलिए तो वह द्रव्य कहलाता है। प्रति समय उसके द्रव्य में, द्रव्य स्वभाव में प्रति समय जो परिणमन होता है, उत्पाद का पर्याय का उत्पाद व्यय होता है, यही उसकी द्रवणशीलता है। इसीलिए वो द्रव्य कहलाता है। 6 द्रव्य है आकाश के पेट में, 7वां कोई द्रव्य नहीं है। तो चेतना की यह द्रवणशीलता है। चेतना उन पर्यायों को प्रवाहित करती रहती है ज्ञान के माध्यम से, ज्ञानोपयोग के, दर्शनोपयोग के माध्यम से वह सारे आत्म प्रदेशों तक उसको प्रवाहित करती रहती है। ये सूक्ष्म बात, इसका ज्ञान भान विवेक मिथ्या दृष्टि जीवों को नहीं होता। इस चर्चा में न किसी को रुचि है। वह केवल मति के माध्यम से, इंद्रियों के आश्रय से बस अपने सुख ढूंढता रहता है, उनके पीछे पीछे भागता रहता है। चार्मिक शरीर ही उनके लिए सब कुछ बन जाता है। इन ऊपर के छंदों में, ये मुक्त छंद में रचित काव्य है। इन छंदों में, मुक्त छंदों में ये शब्दों का जो गुंथन है, मार्मिक, कार्मिक, धार्मिक, चार्मिक, बड़ा सुंदर है। शब्दों की चमत्कृति के साथ ही विस्तार सहित अर्थ के क्रम पर भी हमें ध्यान देना है। हम यहाँ रुकते हैं। अगर आप पसंद करेंगे, अभिप्राय भेजेंगे, तो अगले रविवार को फिर मिलेंगे इसी समय। आप सबने जो सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आँखों की कमजोरी के कारण कुछ गलतियां हुई तो क्षमा चाहती हूँ। आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 भगवान। स्तुति करें, स्तुति करें कैसे? ज्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमा सदा देत।